आज के वीडियो में हम एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज एंगल। तो एंगल क्या होता है? एंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है कि जब दो रे एक ही पॉइंट से निकलते हैं। जैसे देखिए, यदि एक रे यहाँ पर है, यदि एक पॉइंट ए है, ओ यदि है और इस तरफ ए है, और इस तरफ यदि हम ओ बी रे लेते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये गैप, यही गैप कहलाता है एंगल। यानी जब एक कॉमन पॉइंट से दो रे निकलती है तो उन दोनों के बीच का जो जगह होता है उसी को एंगल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एंगल बनते हैं। और एंगल जब कोई दो रे एक ही पॉइंट से निकले या एक ही पॉइंट पर मीट करे, व्हेन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी टू रेज इज कॉमन, तब उसे एंगल कहा जाएगा। देन दैट इज कॉल्ड एंगल। तो ये चीज है एंगल। एंगल का जो नेमिंग किया जाता है, एंगल का जो नेम रखा जाता है, वो मेनली इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके मिड में, मतलब किस पॉइंट पे वो बन रहा है। जिस पॉइंट पे बनता है वो मेनली उसी पॉइंट को उस एंगल का जो वर्टेक्स कहा जाता है। जैसे ये पॉइंट हो गया, इस एंगल का ये जो जहाँ पे ये बन रहा है ना, इसको कहा जाएगा वर्टेक्स ऑफ एंगल। इसको वर्टेक्स कहा जाता है। और ये दो साइड जो होते हैं, दो रे जो होते हैं एंगल के, जिनसे मिलकर बनता है कोई भी एंगल, तो उसे कहा जाता है साइड ऑफ एंगल। इसको कहा जाएगा साइड, इसको भी साइड कहा जाएगा। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम आर्म भी रखा जाता है, ARM, आर्म। ठीक है, इसी को आप आर्म भी बोल सकते हैं। तो ये होते हैं साइड और आर्म, और ये होते हैं वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो एंगल में ये चीज होती है। अब किसी भी एंगल का नेमिंग कैसे किया जाता है, तो जैसे और एक चीज समझ लें कि एंगल का जो सिंबल होता है ना, सिंबल ऑफ एंगल है, सिंबल होता है एंगल का ये इस तरह से, एक लाइन ऐसे किया जाता है और इस तरह से ये जो टेढ़ा करके लिखा जाता है L, यही होता है एंगल का सिंबल। ठीक है, तो अब देखिए एंगल का जो नेमिंग किया जाएगा इस एंगल का नाम आप रख सकते हैं बी एंगल, BOA। यानी एंगल का जो वर्टेक्स होगा ना, वो बीच में होना चाहिए, मिड में होना चाहिए, और दोनों साइड वाला पार्ट जो है वो दोनों साइड में होना चाहिए। या तो आप इसका नाम BOA रखेंगे, या एक और नाम इसका रख सकते हैं AOB भी रख सकते हैं, एंगल AOB। यानी इसको पहले रखेंगे बीच में O को, फिर बाद में ये, या इसको हम डायरेक्ट एंगल O भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स पे बन रहा है तो उस वर्टेक्स को भी डायरेक्ट, तो इस एक एंगल को आप तीन तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था एंगल के बारे में। चलिए, अब इनके बाद हमें जानना है टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के टाइप क्या सब होते हैं, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। तो देखिए ध्यान से, टाइप्स ऑफ एंगल को हम डिस्कस करते हैं। अब पढ़ना है हमें टाइप्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल वैसे एंगल होता है जिनका मेजरमेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, तब उसे एक्यूट एंगल कहेंगे। द एंगल मेजरिंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी मेजरिंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, जब किसी एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, तब उसे कहा जाएगा एक्यूट एंगल। इसका फिगर आप देख सकते हैं। जैसे अगर हम इसको, अगर लाइन यहाँ पर OA रखते हैं इसका नाम, और इस तरह से कोई रे बनाते हैं OB, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 0 और 90 के बीच में, क्योंकि 90 डिग्री जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पर, तो वो नहीं, इससे थोड़ा कम ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे है ना, ये है 90 डिग्री का एंगल। मतलब अगर आप इसको पूरे मिला देंगे यहाँ से, तो ये 90 डिग्री बनता है, और ये तो है इतना छोटा है इनसे, ये एक्यूट एंगल है, 0 और 90 के बीच में है। ये या तो 60 हो सकता है या 70, मतलब 90 से कम ही होगा, तो ये एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल में जितना भी 0 डिग्री से बड़ा, यानी 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, ये सारे एंगल्स जो है 90 डिग्री से कम है और 0 से बड़े हैं, इसीलिए उसको एक्यूट एंगल कहा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब सेकेंड पढ़ना है आपको राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल ऐसे एंगल होते हैं
जिनका मेजरमेंट एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है। मेजरिंग, इसको आप लिख सकते हैं मेजरिंग एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, जिनका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री ही होता है, ना उनसे कम ना ज़्यादा, तब उसे कहा जाएगा राइट एंगल। ठीक है, तो ये होते हैं, इसका फिगर आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर एक रे ये लेते हैं ओ ए, तो दूसरा रे इसके बिल्कुल ऊपर लेना पड़ेगा इस तरह से ओ बी, यानी ये जो एंगल होगा ना इस तरह से आप दिखा देंगे, ये राइट एंगल को सिंबलाइज इस तरह से किया जाता है। तो ये राइट एंगल है 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये सेकेंड एंगल था राइट एंगल। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखिए उसके बारे में देख ही लेते हैं। थर्ड है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं ये 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। मीन्स द एंगल मेजरिंग बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो उसको कहा जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे 91 डिग्री हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, फिर 100 डिग्री हो जाएगा, फिर 120 डिग्री हो जाएगा, 170 डिग्री हो जाएगा। ये सारे एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल है, और भी बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं इसी तरह से। तो ऐसे देखिए इसका यदि हम फिगर देखें इस तरह से, यदि एक रे ये है ना ओ ए, और दूसरा एंगल देखो 180 जो है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, इनसे कम 90 से बड़ा होना चाहिए और इनसे कम, यदि इसको भी लेते हैं ना तो ये जो एंगल बनता है इतना, ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, क्योंकि ये 90 से, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ होता है, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, और इनसे बड़ा, और 180 यहाँ है, ठीक है ना, 180 से छोटा, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल को। ठीक है, इसके बाद फोर्थ टाइप है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल जो जैसे इसको आप बोल सकते हैं मेजरिंग एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एक ऐसा एंगल जिनका मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है उसको कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल में आप डायरेक्ट 180 डिग्री, एक ही एग्जाम्पल होगा इसका, एग्जैक्टली ये होगा, ना इनसे कम ना ज़्यादा। तो एक रे अगर ये लेते हैं ओ ए, और दूसरा रे लेते हैं इस तरफ बी, ठीक है, ओ बी, तो इन दोनों के बीच में ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये, इसीलिए इसको स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है, और इसको 180 डिग्री कहा जाता है। तो ऐसा एंगल जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री हो उसे कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? नेक्स्ट टाइप है आपका फिफ्थ टाइप, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल का मतलब हुआ कि ये 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होता है, यानी मेजरिंग बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होता है उसे कहा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल को आप इस तरह से इसका फिगर ड्रॉ कर सकते हैं कि यदि ये ओ ए है तो 180 तो बिल्कुल सीधा होता है, ये इस तरफ यदि कर देंगे तो ये वाला जो पार्ट बनेगा ना, ये बनेगा एक रिफ्लेक्स एंगल जो बिल्कुल इससे नीचे होता है, 180 से और भी बड़ा होता है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, अब ये यहाँ तक आ सकता है रिफ्लेक्स एंगल। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपका कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब 360 डिग्री, इसका मेजरमेंट कितना होता है? 360 डिग्री। जिस एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 360 डिग्री हो वो कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक पॉइंट पर ना यदि आप टोटल एंगल काउंट करेंगे तो जैसे एक रे ये है और दूसरा रे यदि ओ ए है ये, यदि ओ ए है ये तो दूसरा ओ बी भी सेम यही पॉइंट पर होगा। ठीक है, यानी जब एक ही रे मतलब दो रे एक ही लाइन पर कॉमन होता है, कॉमन होगा दोनों रे, इंटर मतलब एक दूसरे को ढक लेगा, तब ये ना 360 डिग्री का एंगल बनाता है टोटल। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल का मतलब हो गया 360 डिग्री और एक पॉइंट पर टोटल 360 डिग्री बनता है। तो चलिए आज कैसा पढ़े कि एंगल के बारे में पढ़े,
कि जब दो रे आपस में मिलते हैं तो एंगल बनता है। और इसके बाद पढ़े थे एक्यूट एंगल के बारे में, जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है। इसके बाद राइट एंगल, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होता है एग्जैक्टली। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है। इसके बाद स्ट्रेट एंगल, जो 180 डिग्री का होता है एग्जैक्टली। और इनके बाद रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होता है। और उसके बाद कंप्लीट एंगल, जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 360 डिग्री होता है। तो देखिए, एक लाइन पर ना, अगर यदि आपसे पूछा जाए कि एक लाइन पर टोटल कितना एंगल बनता है, तो एक लाइन की एक तरफ 180 डिग्री बनता है और एक पॉइंट पर टोटल 360 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसे देखकर कुछ फ़ायदा उठा सकें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।